दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम की अब धौलपुर तक भी सियासत तेज हो गई है। राजनीति के गलियारों में भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कल नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अशोभनीय व्यवहार न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि अत्यंत निंदनीय भी है। ऐसे मंच पर इस प्रकार की हरकतें देश की गरिमा और वैश्विक छवि को ठेस पहुंचाने का काम करती है। पोसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। जब प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी विरोध किया गया। धारा 370 हटाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय पर भी विरोध हुआ। जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी सबूत मांगे गए। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार देश को शर्मिंदा करने और उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। क्या कुछ कहा भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने, आप सुने। नमस्कार। कल देश में दिल्ली में एआई समिट चल रही थी और जिस तरह से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वहाँ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, मैं समझता हूँ इससे निंदा की बात कोई हो नहीं सकती। जो लोग देश में अलग अलग जगह पर संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं, आज उन्होंने ही लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटने का काम किया है। ये राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह से उनकी मानसिकता देश के और जनता के ऊपर उजागर हो चुकी है कि जहाँ देश में सैकड़ों अन्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उस समिट में शामिल होने आए हों और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से करते हों, तो मैं समझता हूँ देश की छवि को कि धूमिल करने का काम किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब जब कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं तब तब कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। जब राम मंदिर बना तो कहा राम मंदिर क्यों बना, हॉस्पिटल बनाइए। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्होंने सबूत मांगा, करने किया नहीं है, हमें सबूत चाहिए। जब वहाँ धारा 370 हटाई तब इन लोगों ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन धारा नहीं हटनी चाहिए, लेकिन तब भी हटी। तो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य निर्णय लिए हैं, देश को आगे बढ़ाया है। युवाओं के लिए नए नए रोजगारों की व्यवस्था की जा रही है और प्रधानमंत्री जी अपने विजन को सबके सामने, पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं कि मेरा विजन है कि 2047 में ऐसा विकसित भारत बने जो किसी के सामने हाथ फैलाने के नहीं, दूसरों को देने के लिए बने। ऐसा मेरा देश बने, ऐसे मेरे युवा साथी को नौकरियां मिले, मजबूत देश बने। रक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा दिया है, इतना मजबूत देश को बनाने जा रहे हैं कि हमारी तरफ की आंख उठाकर नहीं देखे। तब भी मैं समझता हूं इन विपक्षी लोगों को, राहुल गांधी जी को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। ये लोग मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। तो मैं तो देश के और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए आगे आइए और कांग्रेस में बहस तो कहीं बची नहीं देश में, लेकिन जहां भी है तो खत्म करिए, इन्हें भगाइए, देश को सुरक्षित करिए। आने वाला समय हम सबका है, आपका है। धन्यवाद, नमस्कार।